जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी भारतीय डाक विभाग में निकली भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में पोस्ट ऑफिस में डायरेक्ट एजेंट के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है पोस्ट ऑफिस में नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पोस्ट ऑफिस में डायरेक्ट एजेंट बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और कब से इसके आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और साथ ही आपका सिलेक्शन यानी चयन किस बेस पे, किस प्रक्रिया के आधार पे होगा। इन सब को हम लोग एक एक करके विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित सटीक जानकारी मिलता रहे। तो जो भारतीय डाक है यानी जो पोस्ट ऑफिस है उसमें जो डायरेक्ट एजेंट का पद निकला है, जो डाक, जिसे हिंदी में डाक जीवन बीमा या ग्रामीण डाक जीवन बीमा कहा जाता है। इसका मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे LIC एजेंट देखे होंगे कि LIC एजेंट क्या करते हैं, भारतीय जो जीवन बीमा होता है उसमें जाकर आपका LIC करा देते हैं यानी जीवन बीमा कराते हैं। अलग अलग जो जीवन बीमा निकलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से जो यह डायरेक्ट एजेंट यानी जो डाक जीवन बीमा का जो पद है इनका भी काम वही है, बशर्ते ये करेंगे कि पोस्ट ऑफिस में आपका जीवन बीमा कराएंगे। जैसे RD हो गया, PLI हो गया और सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित खाते खुलवाना, यह सब कार्य इनका होगा। जो डायरेक्ट एजेंट होंगे जो पोस्ट ऑफिस में कार्य करेंगे, लाइक एज एक LIC एजेंट के ही तरह यह भी कार्य है। और इसके लिए जो आवेदन की आपकी प्रक्रिया है यह मुख्यतः ऑफलाइन है, यानी आप इस पद के लिए जो आवेदन करेंगे वह ऑफलाइन यानी डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आप सबमिट करेंगे। और आवेदन करने के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा, कुछ भी नहीं देना होगा। केवल आपको जो आपका स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री चार्ज लगता है वही देना होगा। आवेदन शुल्क के रूप में आपको एक भी रुपये नहीं देना होगा। इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो आप पढ़े लिखे यानी आपकी जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, आप किसी भी विषय से केवल कक्षा 10 पास किए रहेंगे तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसके लिए जो आपकी मिनिमम उम्र है वह 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है वह 50 साल होनी चाहिए। और उम्र सीमा में भी कुछ वर्गों को छूट दिया गया है, जिसमें OBC को 3 साल के लिए, SC ST को 5 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि इसके सबसे अहम पार्ट यानी आपका चयन, सिलेक्शन किस आधार पे पोस्ट ऑफिस में डायरेक्ट एजेंट के पद पे होगा, इसको देखते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका कोई परीक्षा नहीं होगा, यानी आपसे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं लिए जाएंगे, केवल आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होगा। यानी आपको बुलाया जाएगा, उस डेट में आप जाएंगे और आपका इंटरव्यू होगा और उसी इंटरव्यू के बेस के आधार पे आप सभी लोगों को इंडियन पोस्ट यानी डाक विभाग में डायरेक्ट एजेंट के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इंटरव्यू के बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, यानी जैसे आप कक्षा 10 मार्कशीट लगाए हैं, अन्य दस्तावेज, आय, जात, निवास, आय नहीं लगता है, जात, निवास और अपना ID कार्ड वगैरह जो लगाए हैं उनका भी वेरिफिकेशन होता है कि आप कहीं फर्जी दस्तावेज तो नहीं लगाएं। और दोस्तों जो यह भर्ती है, इस भर्ती का जो पत्रांक है यानी जो आपका विज्ञप्ति संख्या है LI/ यानी / डायरेक्ट एजेंट / पटना GPO / 2223, ये आपके जो यह विज्ञापन है, इस विज्ञापन का आपका नंबर है और इसे जो निकाला गया है चीफ पोस्ट मास्टर पटना के द्वारा निकाला गया है। अगर आपको इस भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी चाहिए तो www.indianpost.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप सभी लोग वहाँ से अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि इस पद के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म किस तारीख को भरेंगे और आपका इंटरव्यू किस तारीख को होगा, इनको हम लोग समझते हैं। दोस्तों इंडियन पोस्ट यानी डाक विभाग में डायरेक्ट एजेंट बनने के लिए जो आपके आवेदन की तिथि है और जो इंटरव्यू की तिथि है इसको हम लोग समझते हैं। तो पहला दिया है महीना, यानी इस लगभग 5 से 6 महीने तक यह भर्ती प्रक्रिया चलेगी। और इसके आवेदन की जो दूसरा कॉलम है यह आवेदन की तिथि यानी पटना GPO में आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि है। ये जो डेट लिखा है उसी डेट को आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा, ना एक दिन पहले न एक दिन बाद, केवल इसी डेट को, जो डेट इसमें लिखे हैं उसी डेट को आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा जाके पटना GPO में।
चयन है तो साक्षात्कार की तिथि यानी आपका इंटरव्यू के लिए इन तिथि में आपको बुलाया जाएगा। तो इसको हम लोग एक एक महीनावार देखते हैं। तो जो सितंबर माह चल रहा है, आज है 12 सितंबर, तो सितंबर माह में जो 25 सितंबर 2025 का, इसमें जो आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि है 17/9/2025 है। यानी 17 तारीख को आप सभी लोग पटना जीपीओ में जाके अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और इसके लिए आपको इंटरव्यू में जो बुलाया जाएगा 20/9 को आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इसी तरह अक्टूबर 2025 में 22/10/2025 को आपको अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ये नहीं कि 22 तक प्रस्तुत किए जाएंगे या 22 के बाद प्रस्तुत किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। केवल आपको 22 तारीख को ही आवेदन आपके लिए जाएंगे और आपका जो इंटरव्यू होगा 25/10/2025 में हो जाएगा। इसी तरह नवंबर महीने में 19/11/2025 को आवेदन देना होगा और इंटरव्यू होगा 22/11/2025 को। यानी आपके एप्लीकेशन देने के बाद, आवेदन देने के बाद 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। दिसंबर माह में 2025 में 17/12 को आपको आवेदन देना होगा और इसका इंटरव्यू होगा 20/12 को। यानी 17-3 दिन बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अब जनवरी 2026 में आपको जो आवेदन देने की तिथि है 21/1 होगा। यहाँ पे 21/1/2026 को आपको आवेदन देना होगा और 24/1/2026 को आपका इंटरव्यू होगा। इसी तरह फरवरी में 2026 में आपको आवेदन की जो तिथि है 18 फरवरी 2026 है और जो इंटरव्यू होगा वह 21 फरवरी 2026 को आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को डाक विभाग में निकली डायरेक्ट एजेंट के पदों पे जो भर्ती है इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारियां समझ में आई होगी। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।